मैं उस दिन सुबह किसी याद के साथ नहीं उठा था, बल्कि एक खालीपन के साथ उठा जो अनयूजुअल था। ना कोई गम ना कोई खुशी, बस एक ऐसा स्पेस जो समझ नहीं आ रहा था। कमरे की दीवार पर धूप एक सीधी लाइन बनाकर गिर रही थी, जैसे वक्त को मैप किया जा सकता हो। और मैं उस लाइन को देर तक देखता रहा बिना ब्लिंक किए। फिर अचानक मुझे लगा मुझे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वजह क्लियर नहीं थी। मैं बिना तैयारी के घर से निकल गया, चाबी भी ठीक से जेब में डाली या नहीं याद नहीं। दरवाजा बंद करते वक्त एक हल्की सी आवाज हुई, और मुझे वो आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगी, जैसे वो किसी नए फेज का स्टार्टिंग पॉइंट हो। गली में धूप तेज थी मगर जलन वाली नहीं। मैं चलते हुए अपने पैरों को देख रहा था, जैसे वो किसी और के हों। हर कदम एक नॉर्मल एक्शन नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन। और मैं ऑब्जर्वर बन गया था अपनी ही मूवमेंट का। आगे एक मोची की छोटी सी दुकान थी। वो आदमी पुराने जूतों को ठीक कर रहा था बिना किसी जल्दी के। उसके हाथ में एक पेशेंस था जो मुझे अजीब सा लगा। मैं रुक गया और बस उसको देखने लगा, बिना कुछ बोले। उसने मुझे देखा भी नहीं, बस काम करता रहा जैसे मैं वहाँ हूँ या नहीं। उसके सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। मगर मुझे उस मोमेंट में डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि एक स्ट्रेंज सी क्लैरिटी मिली कि हर किसी की दुनिया अलग चल रही है। मैं आगे बढ़ा तो एक नैरो सा रास्ता आया जहाँ सिर्फ दीवारें थी। दीवारों पर फेडेड पोस्टर्स चिपके हुए थे जो अब किसी को याद नहीं। मैं उन पोस्टर्स को छू कर गुजरा, उनकी टेक्सचर रियल लग रही थी, जैसे टाइम ने उन्हें फिजिकली टच किया हो। रास्ते के इन पर एक छोटा सा खुला मैदान था, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की सी हवा थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और बिना रीजन के रोटेट करने लगा, जैसे मैं डायरेक्शन नहीं स्पेस समझना चाहता हूँ। आसमान में कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था, बस नॉर्मल सा ब्लू। मगर मुझे वो नॉर्मल भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इतना नोटिस कब से नहीं कर रहा था चीजें, या शायद कभी नोटिस करना सिखाया ही नहीं गया। मैदान के एक साइड पर एक पुरानी साइकिल पड़ी थी, जंग लगी हुई मगर अपनी जगह पर स्टेबल। मैं उसके पास बैठा और उसको देखने लगा, जैसे वो बोल सकती हो। और मुझे लगने लगा वो किसी सफर की इनकम्प्लीट लाइन है। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठ गया और बिना प्लान के चल दिया। रास्ता अब थोड़ा नैरो था और मिट्टी ज्यादा थी। हर स्टेप पे हल्की सी डस्ट उठती और वापस गिर जाती, जैसे हर एक्शन का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं हो। दूर से स्कूल की बेल की आवाज आई, शायद ब्रेक टाइम था, मगर मैं स्कूल के पास नहीं गया, बस उस आवाज को क्रॉस करता रहा। और मुझे लगा मैं किसी पैरेलल रूटीन में चल रहा हूँ। एक छोटी सी नदी आई जिसका पानी बिल्कुल स्लो था। मैं उसके पास रुक गया और रिफ्लेक्शन देखा। अपना चेहरा मुझे नॉर्मल नहीं लगा, थोड़ा अनफैमिलियर सा लगा, जैसे मैं वो हूँ जो मैं हमेशा सोचता था, लेकिन कभी देखा नहीं। मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा बिना किसी इंटेंशन के। पानी की हल्की सी मूवमेंट मुझे अंदर तक कॉल कर रही थी, ना कोई सवाल ना कोई अर्जेंसी, बस एक कंटिन्यूस प्रेजेंट मोमेंट। फिर मैं वापस चल दिया, मगर अब लग रहा था मैं जल्दी में नहीं हूँ। ना किसी जगह पहुँचना है ना किसी से मिलना है, सिर्फ चलना एक सफिशिएंट एक्टिविटी बन गया था। और उसमें कोई डिफिशिएंसी नहीं लग रही थी। शाम तक मैं किसी और साइड तक निकल गया जहाँ लोग कम थे। वहाँ एक छोटी सी
दुकान से रोटी की खुशबू आ रही थी। मैं खड़ा रहा और स्मेल को सिर्फ फील करता रहा। ना खरीदने की सोची ना इग्नोर किया। सूरज ढल रहा था मगर मुझे एंडिंग जैसा कुछ फील नहीं हुआ, बस एक ट्रांजिशन लग रहा था। जैसे दिन अपनी नेक्स्ट फॉर्म में शिफ्ट हो रहा हो और मैं उस शिफ्ट को क्वाइटली देख रहा हूँ। जब मैं वापस घर की तरफ मुड़ा तो मैं पहले जैसा नहीं था। मगर कोई ड्रामेटिक चेंज भी नहीं हुआ था, बस एक हल्का सा डिफरेंस था जो एक्सप्लेन नहीं होता। और शायद एक्सप्लेन करना जरूरी भी नहीं था। मैं उस दिन सुबह किसी याद के साथ नहीं उठा था, बल्कि एक खालीपन के साथ उठा जो अनयूजुअल था। ना कोई गम ना कोई खुशी, बस एक ऐसा स्पेस जो समझ नहीं आ रहा था। कमरे की दीवार पर धूप एक सीधी लाइन बनाकर गिर रही थी, जैसे वक्त को मैप किया जा सकता हो। और मैं उस लाइन को देर तक देखता रहा बिना ब्लिंक किए। फिर अचानक मुझे लगा मुझे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वजह क्लियर नहीं थी। मैं बिना तैयारी के घर से निकल गया, चाबी भी ठीक से जेब में डाली या नहीं याद नहीं। दरवाजा बंद करते वक्त एक हल्की सी आवाज हुई और मुझे वो आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगी, जैसे वो किसी नए फेज का स्टार्टिंग पॉइंट हो। गली में धूप तेज थी मगर जलन वाली नहीं। मैं चलते हुए अपने पैरों को देख रहा था, जैसे वो किसी और के हों। हर कदम एक नॉर्मल एक्शन नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन। और मैं ऑब्जर्वर बन गया था अपनी ही मूवमेंट का। आगे एक मोची की छोटी सी दुकान थी। वो आदमी पुराने जूतों को ठीक कर रहा था बिना किसी जल्दी के। उसके हाथ में एक पेशेंस था जो मुझे अजीब सा लगा। मैं रुक गया और बस उसको देखने लगा बिना कुछ बोले। उसने मुझे देखा भी नहीं, बस काम करता रहा जैसे मैं वहाँ हूँ या नहीं। उसके सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। मगर मुझे उस मोमेंट में डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि एक स्ट्रेंज सी क्लैरिटी मिली कि हर किसी की दुनिया अलग चल रही है। मैं आगे बढ़ा तो एक नैरो सा रास्ता आया जहाँ सिर्फ दीवारें थी। दीवारों पर फेडेड पोस्टर्स चिपके हुए थे जो अब किसी को याद नहीं। मैं उन पोस्टर्स को छू कर गुजरा, उनकी टेक्सचर रियल लग रही थी, जैसे टाइम ने उन्हें फिजिकली टच किया हो। रास्ते के इन पर एक छोटा सा खुला मैदान था, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की सी हवा थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और बिना रीजन के रोटेट करने लगा, जैसे मैं डायरेक्शन नहीं स्पेस समझना चाहता हूँ। आसमान में कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था, बस नॉर्मल सा ब्लू। मगर मुझे वो नॉर्मल भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इतना नोटिस कब से नहीं कर रहा था चीजें, या शायद कभी नोटिस करना सिखाया ही नहीं गया। मैदान के एक साइड पर एक पुरानी साइकिल पड़ी थी, जंग लगी हुई मगर अपनी जगह पर स्टेबल। मैं उसके पास बैठा और उसको देखने लगा, जैसे वो बोल सकती हो। और मुझे लगने लगा वो किसी सफर की इनकम्प्लीट लाइन है। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठ गया और बिना प्लान के चल दिया। रास्ता अब थोड़ा नैरो था और मिट्टी ज्यादा थी। हर स्टेप पे हल्की सी डस्ट उठती और वापस गिर जाती, जैसे हर एक्शन का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं हो। दूर से स्कूल की बेल की आवाज आई, शायद ब्रेक टाइम था, मगर मैं स्कूल के पास नहीं गया, बस उस आवाज को क्रॉस करता रहा। और मुझे लगा मैं किसी पैरेलल रूटीन में चल रहा हूँ। एक छोटी सी नदी आई जिसका पानी बिल्कुल स्लो था। मैं उसके पास रुक गया और रिफ्लेक्शन देखा। अपना
अपना चेहरा मुझे नॉर्मल नहीं लगा, थोड़ा अनफैमिलियर सा लगा। जैसे मैं वो हूँ जो मैं हमेशा सोचता था, लेकिन कभी देखा नहीं। मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा बिना किसी इंटेंशन के। पानी की हल्की सी मूवमेंट मुझे अंदर तक कॉल कर रही थी, ना कोई सवाल ना कोई अर्जेंसी, बस एक कंटिन्यूस प्रेजेंट मोमेंट। फिर मैं वापस चल दिया, मगर अब लग रहा था मैं जल्दी में नहीं हूँ। ना किसी जगह पहुंचना है, ना किसी से मिलना है, सिर्फ चलना एक सफिशिएंट एक्टिविटी बन गया था। और उसमें कोई डिफिशिएंसी नहीं लग रही थी। शाम तक मैं किसी और साइड तक निकल गया जहाँ लोग कम थे। वहाँ एक छोटी सी दुकान से रोटी की खुशबू आ रही थी। मैं खड़ा रहा और स्मेल को सिर्फ फील करता रहा, ना खरीदने की सोची, ना इग्नोर किया। सूरज ढल रहा था, मगर मुझे एंडिंग जैसा कुछ फील नहीं हुआ, बस एक ट्रांजिशन लग रहा था। जैसे दिन अपनी नेक्स्ट फॉर्म में शिफ्ट हो रहा हो, और मैं उस शिफ्ट को क्वाइटली देख रहा हूँ। जब मैं वापस घर की तरफ मुड़ा तो मैं पहले जैसा नहीं था, मगर कोई ड्रामेटिक चेंज भी नहीं हुआ था, बस एक हल्का सा डिफरेंस था जो एक्सप्लेन नहीं होता। और शायद एक्सप्लेन करना जरूरी भी नहीं था। मैं उस दिन सुबह किसी याद के साथ नहीं उठा था, बल्कि एक खालीपन के साथ उठा जो अनयूजुअल था। ना कोई गम ना कोई खुशी, बस एक ऐसा स्पेस जो समझ नहीं आ रहा था। कमरे की दीवार पर धूप एक सीधी लाइन बनाकर गिर रही थी, जैसे वक्त को मैप किया जा सकता हो, और मैं उस लाइन को देर तक देखता रहा बिना ब्लिंक किए। फिर अचानक मुझे लगा मुझे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वजह क्लियर नहीं थी। मैं बिना तैयारी के घर से निकल गया, चाबी भी ठीक से जेब में डाली या नहीं याद नहीं। दरवाजा बंद करते वक्त एक हल्की सी आवाज हुई, और मुझे वो आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगी, जैसे वो किसी नए फेज का स्टार्टिंग पॉइंट हो। गली में धूप तेज थी मगर जलन वाली नहीं, मैं चलते हुए अपने पैरों को देख रहा था, जैसे वो किसी और के हों। हर कदम एक नॉर्मल एक्शन नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन, और मैं ऑब्जर्वर बन गया था अपनी ही मूवमेंट का। आगे एक मोची की छोटी सी दुकान थी, वो आदमी पुराने जूतों को ठीक कर रहा था बिना किसी जल्दी के। उसके हाथ में एक पेशेंस था जो मुझे अजीब सा लगा। मैं रुक गया और बस उसको देखने लगा, बिना कुछ बोले। उसने मुझे देखा भी नहीं, बस काम करता रहा जैसे मैं वहाँ हूँ या नहीं, उसके सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। मगर मुझे उस मोमेंट में डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि एक स्ट्रेंज सी क्लैरिटी मिली कि हर किसी की दुनिया अलग चल रही है। मैं आगे बढ़ा तो एक नैरो सा रास्ता आया जहाँ सिर्फ दीवारें थी। दीवारों पर फेडेड पोस्टर्स चिपके हुए थे जो अब किसी को याद नहीं। मैं उन पोस्टर्स को छू कर गुजरा, उनकी टेक्सचर रियल लग रही थी, जैसे टाइम ने उन्हें फिजिकली टच किया हो। रास्ते के इन पर एक छोटा सा खुला मैदान था, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की सी हवा थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और बिना रीजन के रोटेट करने लगा, जैसे मैं डायरेक्शन नहीं स्पेस समझना चाहता हूँ। आसमान में कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था, बस नॉर्मल सा ब्लू, मगर मुझे वो नॉर्मल भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इतना नोटिस कब से नहीं कर रहा था चीजें, या शायद कभी नोटिस करना सिखाया ही नहीं गया। मैदान के एक साइड पर एक पुरानी साइकिल पड़ी थी, जंग लगी हुई मगर अपनी जगह पर स्टेबल। मैं उसके पास बैठा
और उसको देखने लगा जैसे वो बोल सकती हो। और मुझे लगने लगा वो किसी सफर की इनकम्प्लीट लाइन है। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठ गया और बिना प्लान के चल दिया। रास्ता अब थोड़ा नैरो था और मिट्टी ज्यादा थी। हर स्टेप पे हल्की सी डस्ट उठती और वापस गिर जाती, जैसे हर एक्शन का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं हो। दूर से स्कूल की बेल की आवाज आई, शायद ब्रेक टाइम था, मगर मैं स्कूल के पास नहीं गया। बस उस आवाज को क्रॉस करता रहा और मुझे लगा मैं किसी पैरेलल रूटीन में चल रहा हूँ। एक छोटी सी नदी आई जिसका पानी बिल्कुल स्लो था। मैं उसके पास रुक गया और रिफ्लेक्शन देखा। अपना चेहरा मुझे नॉर्मल नहीं लगा, थोड़ा अनफैमिलियर सा लगा, जैसे मैं वो हूँ जो मैं हमेशा सोचता था, लेकिन कभी देखा नहीं। मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा बिना किसी इंटेंशन के। पानी की हल्की सी मूवमेंट मुझे अंदर तक कॉल कर रही थी, ना कोई सवाल, ना कोई अर्जेंसी, बस एक कंटिन्यूस प्रेजेंट मोमेंट। फिर मैं वापस चल दिया, मगर अब लग रहा था मैं जल्दी में नहीं हूँ। ना किसी जगह पहुँचना है, ना किसी से मिलना है, सिर्फ चलना एक सफिशिएंट एक्टिविटी बन गया था। और उसमें कोई डिफिशिएंसी नहीं लग रही थी। शाम तक मैं किसी और साइड तक निकल गया जहाँ लोग कम थे। वहाँ एक छोटी सी दुकान से रोटी की खुशबू आ रही थी। मैं खड़ा रहा और स्मेल को सिर्फ फील करता रहा, ना खरीदने की सोची, ना इग्नोर किया। सूरज ढल रहा था, मगर मुझे एंडिंग जैसा कुछ फील नहीं हुआ, बस एक ट्रांजिशन लग रहा था, जैसे दिन अपनी नेक्स्ट फॉर्म में शिफ्ट हो रहा हो और मैं उस शिफ्ट को क्वाइटली देख रहा हूँ। जब मैं वापस घर की तरफ मुड़ा तो मैं पहले जैसा नहीं था, मगर कोई ड्रामेटिक चेंज भी नहीं हुआ था, बस एक हल्का सा डिफरेंस था जो एक्सप्लेन नहीं होता, और शायद एक्सप्लेन करना जरूरी भी नहीं था। मैं उस दिन सुबह किसी याद के साथ नहीं उठा था, बल्कि एक खालीपन के साथ उठा जो अनयूजुअल था। ना कोई गम, ना कोई खुशी, बस एक ऐसा स्पेस जो समझ नहीं आ रहा था। कमरे की दीवार पर धूप एक सीधी लाइन बनाकर गिर रही थी, जैसे वक्त को मैप किया जा सकता हो, और मैं उस लाइन को देर तक देखता रहा बिना ब्लिंक किए। फिर अचानक मुझे लगा मुझे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वजह क्लियर नहीं थी। मैं बिना तैयारी के घर से निकल गया, चाबी भी ठीक से जेब में डाली या नहीं याद नहीं। दरवाजा बंद करते वक्त एक हल्की सी आवाज हुई, और मुझे वो आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगी, जैसे वो किसी नए फेज का स्टार्टिंग पॉइंट हो। गली में धूप तेज थी मगर जलन वाली नहीं। मैं चलते हुए अपने पैरों को देख रहा था, जैसे वो किसी और के हों। हर कदम एक नॉर्मल एक्शन नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन, और मैं ऑब्जर्वर बन गया था अपनी ही मूवमेंट का। आगे एक मोची की छोटी सी दुकान थी, वो आदमी पुराने जूतों को ठीक कर रहा था बिना किसी जल्दी के। उसके हाथ में एक पेशेंस था जो मुझे अजीब सा लगा। मैं रुक गया और बस उसको देखने लगा, बिना कुछ बोले। उसने मुझे देखा भी नहीं, बस काम करता रहा जैसे मैं वहाँ हूँ या नहीं, उसके सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। मगर मुझे उस मोमेंट में डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि एक स्ट्रेंज सी क्लैरिटी मिली कि हर किसी की दुनिया अलग चल रही है। मैं आगे बढ़ा तो एक नैरो सा रास्ता आया जहाँ सिर्फ दीवारें थी। दीवारों पर फेडेड पोस्टर्स चिपके हुए थे जो अब किसी को याद नहीं। मैं उन पोस्टर्स को छू कर गुजरा, उनकी टेक्सचर रियल लग रही थी, जैसे टाइम ने उन्हें
फिजिकली टच किया हो। रास्ते के इन पर एक छोटा सा खुला मैदान था, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की सी हवा थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और बिना रीजन के रोटेट करने लगा, जैसे मैं डायरेक्शन नहीं स्पेस समझना चाहता हूँ। आसमान में कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था, बस नॉर्मल सा ब्लू, मगर मुझे वो नॉर्मल भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इतना नोटिस कब से नहीं कर रहा था चीजें, या शायद कभी नोटिस करना सिखाया ही नहीं गया। मैदान के एक साइड पर एक पुरानी साइकिल पड़ी थी, जंग लगी हुई मगर अपनी जगह पर स्टेबल। मैं उसके पास बैठा और उसको देखने लगा, जैसे वो बोल सकती हो, और मुझे लगने लगा वो किसी सफर की इनकम्प्लीट लाइन है। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठ गया और बिना प्लान के चल दिया। रास्ता अब थोड़ा नैरो था और मिट्टी ज्यादा थी, हर स्टेप पे हल्की सी डस्ट उठती और वापस गिर जाती, जैसे हर एक्शन का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं हो। दूर से स्कूल की बेल की आवाज आई, शायद ब्रेक टाइम था, मगर मैं स्कूल के पास नहीं गया, बस उस आवाज को क्रॉस करता रहा, और मुझे लगा मैं किसी पैरेलल रूटीन में चल रहा हूँ। एक छोटी सी नदी आई जिसका पानी बिल्कुल स्लो था, मैं उसके पास रुक गया और रिफ्लेक्शन देखा। अपना चेहरा मुझे नॉर्मल नहीं लगा, थोड़ा अनफैमिलियर सा लगा, जैसे मैं वो हूँ जो मैं हमेशा सोचता था, लेकिन कभी देखा नहीं। मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा बिना किसी इंटेंशन के। पानी की हल्की सी मूवमेंट मुझे अंदर तक कॉल कर रही थी, ना कोई सवाल, ना कोई अर्जेंसी, बस एक कंटिन्यूस प्रेजेंट मोमेंट। फिर मैं वापस चल दिया, मगर अब लग रहा था मैं जल्दी में नहीं हूँ। ना किसी जगह पहुँचना है, ना किसी से मिलना है, सिर्फ चलना एक सफिशिएंट एक्टिविटी बन गया था, और उसमें कोई डिफिशिएंसी नहीं लग रही थी। शाम तक मैं किसी और साइड तक निकल गया जहाँ लोग कम थे। वहाँ एक छोटी सी दुकान से रोटी की खुशबू आ रही थी। मैं खड़ा रहा और स्मेल को सिर्फ फील करता रहा, ना खरीदने की सोची, ना इग्नोर किया। सूरज ढल रहा था, मगर मुझे एंडिंग जैसा कुछ फील नहीं हुआ, बस एक ट्रांजिशन लग रहा था, जैसे दिन अपनी नेक्स्ट फॉर्म में शिफ्ट हो रहा हो, और मैं उस शिफ्ट को क्वाइटली देख रहा हूँ। जब मैं वापस घर की तरफ मुड़ा तो मैं पहले जैसा नहीं था, मगर कोई ड्रामेटिक चेंज भी नहीं हुआ था, बस एक हल्का सा डिफरेंस था जो एक्सप्लेन नहीं होता, और शायद एक्सप्लेन करना जरूरी भी नहीं था। मैं उस दिन सुबह किसी याद के साथ नहीं उठा था, बल्कि एक खालीपन के साथ उठा जो अनयूजुअल था। ना कोई गम ना कोई खुशी, बस एक ऐसा स्पेस जो समझ नहीं आ रहा था। कमरे की दीवार पर धूप एक सीधी लाइन बनाकर गिर रही थी, जैसे वक्त को मैप किया जा सकता हो, और मैं उस लाइन को देर तक देखता रहा बिना ब्लिंक किए। फिर अचानक मुझे लगा मुझे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वजह क्लियर नहीं थी। मैं बिना तैयारी के घर से निकल गया, चाबी भी ठीक से जेब में डाली या नहीं याद नहीं। दरवाजा बंद करते वक्त एक हल्की सी आवाज हुई, और मुझे वो आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगी, जैसे वो किसी नए फेज का स्टार्टिंग पॉइंट हो। गली में धूप तेज थी मगर जलन वाली नहीं, मैं चलते हुए अपने पैरों को देख रहा था, जैसे वो किसी और के हों। हर कदम एक नॉर्मल एक्शन नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन, और मैं ऑब्जर्वर बन गया था अपनी ही मूवमेंट का। आगे एक मोची की छोटी सी दुकान थी, वो आदमी पुराने जूतों को ठीक कर रहा था बिना किसी जल्दी के। उसके हाथ में एक पेशेंस था
जो मुझे अजीब सा लगा। मैं रुक गया और बस उसको देखने लगा। बिना कुछ बोले उसने मुझे देखा भी नहीं, बस काम करता रहा जैसे मैं वहाँ हूँ या नहीं। उसके सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। मगर मुझे उस मोमेंट में डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि एक स्ट्रेंज सी क्लैरिटी मिली कि हर किसी की दुनिया अलग चल रही है। मैं आगे बढ़ा तो एक नैरो सा रास्ता आया जहाँ सिर्फ दीवारें थी। दीवारों पर फेडेड पोस्टर्स चिपके हुए थे जो अब किसी को याद नहीं। मैं उन पोस्टर्स को छू कर गुजरा, उनकी टेक्सचर रियल लग रही थी, जैसे टाइम ने उन्हें फिजिकली टच किया हो। रास्ते के इन पर एक छोटा सा खुला मैदान था, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की सी हवा थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और बिना रीजन के रोटेट करने लगा, जैसे मैं डायरेक्शन नहीं स्पेस समझना चाहता हूँ। आसमान में कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था, बस नॉर्मल सा ब्लू। मगर मुझे वो नॉर्मल भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इतना नोटिस कब से नहीं कर रहा था चीजें, या शायद कभी नोटिस करना सिखाया ही नहीं गया। मैदान के एक साइड पर एक पुरानी साइकिल पड़ी थी, जंग लगी हुई मगर अपनी जगह पर स्टेबल। मैं उसके पास बैठा और उसको देखने लगा, जैसे वो बोल सकती हो, और मुझे लगने लगा वो किसी सफर की इनकम्प्लीट लाइन है। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठ गया और बिना प्लान के चल दिया। रास्ता अब थोड़ा नैरो था और मिट्टी ज्यादा थी, हर स्टेप पे हल्की सी डस्ट उठती और वापस गिर जाती, जैसे हर एक्शन का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं हो। दूर से स्कूल की बेल की आवाज आई, शायद ब्रेक टाइम था, मगर मैं स्कूल के पास नहीं गया, बस उस आवाज को क्रॉस करता रहा। और मुझे लगा मैं किसी पैरेलल रूटीन में चल रहा हूँ। एक छोटी सी नदी आई जिसका पानी बिल्कुल स्लो था, मैं उसके पास रुक गया और रिफ्लेक्शन देखा। अपना चेहरा मुझे नॉर्मल नहीं लगा, थोड़ा अनफैमिलियर सा लगा, जैसे मैं वो हूँ जो मैं हमेशा सोचता था, लेकिन कभी देखा नहीं। मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा बिना किसी इंटेंशन के। पानी की हल्की सी मूवमेंट मुझे अंदर तक कॉल कर रही थी, ना कोई सवाल, ना कोई अर्जेंसी, बस एक कंटिन्यूअस प्रेजेंट मोमेंट। फिर मैं वापस चल दिया, मगर अब लग रहा था मैं जल्दी में नहीं हूँ। ना किसी जगह पहुँचना है, ना किसी से मिलना है, सिर्फ चलना एक सफिशिएंट एक्टिविटी बन गया था, और उसमें कोई डिफिशिएंसी नहीं लग रही थी। शाम तक मैं किसी और साइड तक निकल गया जहाँ लोग कम थे। वहाँ एक छोटी सी दुकान से रोटी की खुशबू आ रही थी। मैं खड़ा रहा और स्मेल को सिर्फ फील करता रहा, ना खरीदने की सोची, ना इग्नोर किया। सूरज ढल रहा था, मगर मुझे एंडिंग जैसा कुछ फील नहीं हुआ, बस एक ट्रांजिशन लग रहा था, जैसे दिन अपनी नेक्स्ट फॉर्म में शिफ्ट हो रहा हो, और मैं उस शिफ्ट को क्वाइटली देख रहा हूँ। जब मैं वापस घर की तरफ मुड़ा तो मैं पहले जैसा नहीं था, मगर कोई ड्रामेटिक चेंज भी नहीं हुआ था, बस एक हल्का सा डिफरेंस था जो एक्सप्लेन नहीं होता, और शायद एक्सप्लेन करना जरूरी भी नहीं था। मैं उस दिन सुबह किसी याद के साथ नहीं उठा था, बल्कि एक खालीपन के साथ उठा जो अनयूजुअल था। ना कोई गम ना कोई खुशी, बस एक ऐसा स्पेस जो समझ नहीं आ रहा था। कमरे की दीवार पर धूप एक सीधी लाइन बनाकर गिर रही थी, जैसे वक्त को मैप किया जा सकता हो, और मैं उस लाइन को देर तक देखता रहा बिना ब्लिंक किए। फिर अचानक मुझे लगा मुझे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वजह क्लियर नहीं थी। मैं बिना तैयारी के घर से निकल गया, चाबी भी ठीक से जेब में डाली या नहीं याद नहीं।
दरवाजा बंद करते वक्त एक हल्की सी आवाज हुई और मुझे वो आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगी, जैसे वो किसी नए फेज का स्टार्टिंग पॉइंट हो। गली में धूप तेज थी मगर जलन वाली नहीं, मैं चलते हुए अपने पैरों को देख रहा था, जैसे वो किसी और के हों। हर कदम एक नॉर्मल एक्शन नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन, और मैं ऑब्जर्वर बन गया था अपनी ही मूवमेंट का। आगे एक ऊंची की छोटी सी दुकान थी, वो आदमी पुराने जूतों को ठीक कर रहा था बिना किसी जल्दी के। उसके हाथ में एक पेशेंस था जो मुझे अजीब सा लगा। मैं रुक गया और बस उसको देखने लगा, बिना कुछ बोले। उसने मुझे देखा भी नहीं, बस काम करता रहा जैसे मैं वहाँ हूँ या नहीं, उसके सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। मगर मुझे उस मोमेंट में डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि एक स्ट्रेंज सी क्लैरिटी मिली कि हर किसी की दुनिया अलग चल रही है। मैं आगे बढ़ा तो एक नैरो सा रास्ता आया जहाँ सिर्फ दीवारें थी। दीवारों पर फेडेड पोस्टर्स चिपके हुए थे जो अब किसी को याद नहीं। मैं उन पोस्टर्स को छू कर गुजरा, उनकी टेक्सचर रियल लग रही थी, जैसे टाइम ने उन्हें फिजिकली टच किया हो। रास्ते के इन पर एक छोटा सा खुला मैदान था, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की सी हवा थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और बिना रीजन के रोटेट करने लगा, जैसे मैं डायरेक्शन नहीं स्पेस समझना चाहता हूँ। आसमान में कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था, बस नॉर्मल सा ब्लू, मगर मुझे वो नॉर्मल भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इतना नोटिस कब से नहीं कर रहा था चीजें, या शायद कभी नोटिस करना सिखाया ही नहीं गया। मैदान के एक साइड पर एक पुरानी साइकिल पड़ी थी, जंग लगी हुई मगर अपनी जगह पर स्टेबल। मैं उसके पास बैठा और उसको देखने लगा, जैसे वो बोल सकती हो, और मुझे लगने लगा वो किसी सफर की इनकम्प्लीट लाइन है। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठ गया और बिना प्लान के चल दिया। रास्ता अब थोड़ा नैरो था और मिट्टी ज्यादा थी, हर स्टेप पे हल्की सी डस्ट उठती और वापस गिर जाती, जैसे हर एक्शन का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं हो। दूर से स्कूल की बेल की आवाज आई, शायद ब्रेक टाइम था, मगर मैं स्कूल के पास नहीं गया, बस उस आवाज को क्रॉस करता रहा, और मुझे लगा मैं किसी पैरेलल रूटीन में चल रहा हूँ। एक छोटी सी नदी आई जिसका पानी बिल्कुल स्लो था, मैं उसके पास रुक गया और रिफ्लेक्शन देखा। अपना चेहरा मुझे नॉर्मल नहीं लगा, थोड़ा अनफैमिलियर सा लगा, जैसे मैं वो हूँ जो मैं हमेशा सोचता था, लेकिन कभी देखा नहीं। मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा बिना किसी इंटेंशन के। पानी की हल्की सी मूवमेंट मुझे अंदर तक कॉल कर रही थी, ना कोई सवाल, ना कोई अर्जेंसी, बस एक कंटिन्यूस प्रेजेंट मोमेंट। फिर मैं वापस चल दिया, मगर अब लग रहा था मैं जल्दी में नहीं हूँ। ना किसी जगह पहुँचना है, ना किसी से मिलना है, सिर्फ चलना एक सफिशिएंट एक्टिविटी बन गया था, और उसमें कोई डिफिशिएंसी नहीं लग रही थी। शाम तक मैं किसी और साइड तक निकल गया जहाँ लोग कम थे। वहाँ एक छोटी सी दुकान से रोटी की खुशबू आ रही थी। मैं खड़ा रहा और स्मेल को सिर्फ फील करता रहा, ना खरीदने की सोची, ना इग्नोर किया। सूरज ढल रहा था, मगर मुझे एंडिंग जैसा कुछ फील नहीं हुआ, बस एक ट्रांजिशन लग रहा था, जैसे दिन अपनी नेक्स्ट फॉर्म में शिफ्ट हो रहा हो, और मैं उस शिफ्ट को क्वाइटली देख रहा हूँ। जब मैं वापस घर की तरफ मुड़ा तो मैं पहले जैसा नहीं था, मगर कोई ड्रामेटिक चेंज भी नहीं हुआ था, बस एक हल्का सा डिफरेंस था जो एक्सप्लेन नहीं होता, और शायद एक्सप्लेन करना जरूरी भी नहीं था।
मैं उस दिन सुबह किसी याद के साथ नहीं उठा था, बल्कि एक खालीपन के साथ उठा जो अनयूजुअल था। ना कोई गम ना कोई खुशी, बस एक ऐसा स्पेस जो समझ नहीं आ रहा था। कमरे की दीवार पर धूप एक सीधी लाइन बनाकर गिर रही थी, जैसे वक्त को मैप किया जा सकता हो। और मैं उस लाइन को देर तक देखता रहा बिना ब्लिंक किए। फिर अचानक मुझे लगा मुझे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वजह क्लियर नहीं थी। मैं बिना तैयारी के घर से निकल गया, चाबी भी ठीक से जेब में डाली या नहीं याद नहीं। दरवाजा बंद करते वक्त एक हल्की सी आवाज हुई, और मुझे वो आवाज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगी, जैसे वो किसी नए फेज का स्टार्टिंग पॉइंट हो। गली में धूप तेज थी मगर जलन वाली नहीं। मैं चलते हुए अपने पैरों को देख रहा था, जैसे वो किसी और के हों। हर कदम एक नॉर्मल एक्शन नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन। और मैं ऑब्जर्वर बन गया था अपनी ही मूवमेंट का। आगे एक मोची की छोटी सी दुकान थी। वो आदमी पुराने जूतों को ठीक कर रहा था बिना किसी जल्दी के। उसके हाथ में एक पेशेंस था जो मुझे अजीब सा लगा। मैं रुक गया और बस उसको देखने लगा। बिना कुछ बोले उसने मुझे देखा भी नहीं, बस काम करता रहा जैसे मैं वहाँ हूँ या नहीं। उसके सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। मगर मुझे उस मोमेंट में डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि एक स्ट्रेंज सी क्लैरिटी मिली कि हर किसी की दुनिया अलग चल रही है। मैं आगे बढ़ा तो एक नैरो सा रास्ता आया जहाँ सिर्फ दीवारें थी। दीवारों पर फेडेड पोस्टर्स चिपके हुए थे जो अब किसी को याद नहीं। मैं उन पोस्टर्स को छू कर गुजरा, उनकी टेक्सचर रियल लग रही थी, जैसे टाइम ने उन्हें फिजिकली टच किया हो। रास्ते के इन पर एक छोटा सा खुला मैदान था, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की सी हवा थी। मैं बीच में खड़ा हो गया और बिना रीजन के रोटेट करने लगा, जैसे मैं डायरेक्शन नहीं स्पेस समझना चाहता हूँ। आसमान में कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था, बस नॉर्मल सा ब्लू। मगर मुझे वो नॉर्मल भी इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं इतना नोटिस कब से नहीं कर रहा था चीजें, या शायद कभी नोटिस करना सिखाया ही नहीं गया। मैदान के एक साइड पर एक पुरानी साइकिल पड़ी थी, जंग लगी हुई मगर अपनी जगह पर स्टेबल। मैं उसके पास बैठा और उसको देखने लगा, जैसे वो बोल सकती हो। और मुझे लगने लगा वो किसी सफर की इनकम्प्लीट लाइन है। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठ गया और बिना प्लान के चल दिया। रास्ता अब थोड़ा नैरो था और मिट्टी ज्यादा थी। हर स्टेप पे हल्की सी डस्ट उठती और वापस गिर जाती, जैसे हर एक्शन का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं हो। दूर से स्कूल की बेल की आवाज आई, शायद ब्रेक टाइम था, मगर मैं स्कूल के पास नहीं गया, बस उस आवाज को क्रॉस करता रहा। और मुझे लगा मैं किसी पैरेलल रूटीन में चल रहा हूँ। एक छोटी सी नदी आई जिसका पानी बिल्कुल स्लो था। मैं उसके पास रुक गया और रिफ्लेक्शन देखा। अपना चेहरा मुझे नॉर्मल नहीं लगा, थोड़ा अनफैमिलियर सा लगा, जैसे मैं वो हूँ जो मैं हमेशा सोचता था, लेकिन कभी देखा नहीं। मैं कुछ देर वहाँ बैठा रहा बिना किसी इंटेंशन के। पानी की हल्की सी मूवमेंट मुझे अंदर तक कॉल कर रही थी, ना कोई सवाल ना कोई अर्जेंसी, बस एक कंटिन्यूस प्रेजेंट मोमेंट। फिर मैं वापस चल दिया, मगर अब लग रहा था मैं जल्दी में नहीं हूँ। ना किसी जगह पहुँचना है ना किसी से मिलना है, सिर्फ चलना एक सफिशिएंट एक्टिविटी बन गया था। और उसमें कोई डिफिशिएंसी नहीं लग रही थी। शाम तक मैं किसी और साइड तक निकल गया जहाँ लोग कम थे। वहाँ एक छोटी सी दुकान
दिन से रोटी की खुशबू आ रही थी। मैं खड़ा रहा और स्मेल को सिर्फ फील करता रहा। ना खरीदने की सोची ना इग्नोर किया। सूरज ढल रहा था मगर मुझे एंडिंग जैसा कुछ फील नहीं हुआ, बस एक ट्रांजिशन लग रहा था। जैसे दिन अपनी नेक्स्ट फॉर्म में शिफ्ट हो रहा हो और मैं उस शिफ्ट को क्वाइटली देख रहा हूँ। जब मैं वापस घर की तरफ मुड़ा तो मैं पहले जैसा नहीं था। मगर कोई ड्रामेटिक चेंज भी नहीं हुआ था, बस एक हल्का सा डिफरेंस था जो एक्सप्लेन नहीं होता। और शायद एक्सप्लेन करना जरूरी भी नहीं था।